पूर्वांचल विद्युत संविदा मजदूर संघ की बैठक संघ कार्यालय में आहूत हुई। कर्मचारियों की समस्या के समाधान पर हुई चर्चा। वाराणसी में भारतीय मजदूर संघ से संबंधित पूर्वांचल विद्युत संविदा मजदूर संघ की बैठक पिशाच मोचन मलधिया स्थित संघ कार्यालय में आहूत हुई, जिसमें कार्यक्रम के प्रारंभ में भारतीय मजदूर संघ के काशी संभाग रामकृष्ण गुप्ता के नेतृत्व में सभी संघ के पदाधिकारियों को संबोधित किया। सभी कार्यकर्ताओं को संघ की दिशा, अनुशासन एवं कार्यविधि को बताया तथा सभी के मध्य संघ के आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए कहा कि भारतीय मजदूर संघ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक क्रमांक का संगठन है। इस प्रकार देश में कार्यरत सभी कर्मचारियों उत्पन्न समस्याओं का निस्तारण कराने की पहली जिम्मेदारी भी हमारी है। ऐसी स्थिति में हम पीछे नहीं हो सकते। अपने सभी कार्यकर्ताओं के बल पर सरकार के मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ खुलकर सड़क पर उतरकर धरना प्रदर्शन करके विरोध करते हैं। साथ ही सरकार एवं उनके प्रतिनिधियों से दो हाथ करने की भी हिम्मत रखते हैं। इसी क्रम में संगठन की अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड लखनऊ के मौखिक आदेशों पर पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों उत्पीड़न की कार्रवाई अपनाते हुए इन संविदा कर्मियों छंटनी, सत्तांतरण एवं मार्च 2023 के आंदोलन में निर्दोष कर्मचारियों कर रहे हैं। संगठन इसका पूर्ण रूप विरोध करते हैं। आगामी कार्यक्रम 15 अक्टूबर 2024 को जिलाधिकारी कार्यालय पर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के नाम ज्ञापन देकर समस्याओं के संबंध में ध्यान आकर्षित किया जाएगा। वहीं शासन प्रशासन समस्याओं को संज्ञान में नहीं लेता है तो संगठन का सामूहिक रूप से प्रदेश व्यापी आंदोलन करेंगे। कार्यक्रम में दिनेश कुमार, मनोज कुमार, दीपक प्रजापति, महेंद्र पाल, पप्पू साबिर, अजीत, अमित, महेंद्र पाल, राकेश सिंह आदि विभिन्न कार्यकर्ताओं ने अपने विचार प्रस्तुत किए। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। अपना परिचय बताइए। रामकृष्ण गुप्ता, संगठन मंत्री काशी प्रांत। आज किन मुद्दों को लेकर बैठक किया? आज बिजली विभाग में आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों के शोषण, उत्पीड़न जो मैनेजमेंट कर रही है बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है, उसका समाधान कैसे किया जाए, इस पर गहन चिंतन का विषय आज का है। उसमें से मूल रूप से ये है कि मार्च 2023 में ज्वाइंट फ्रंट पर एक आंदोलन हुआ था। आंदोलन करने वाले जो अधिकारी थे, रेगुलर कर्मचारी थे, तो इन कर्मचारियों को दबाव दे करके आंदोलन के लिए प्रेरित किए। लेकिन संविदा का कोई भी कर्मचारी भारतीय मजदूर संघ से जो संबद्ध यूनियन है, इस आंदोलन में शरीक नहीं हुआ। लेकिन इन उच्च अधिकारियों ने ऐसी रिपोर्टिंग किया कि इन कर्मचारियों ने आंदोलन में सहभागिता निभाई, जिससे उद्योग बिजली विभाग का राजस्व हानि हुई। ऐसी रिपोर्टिंग पर इन कर्मचारियों को शोषण किया गया, कर्मचारियों को सेवाओं से मुक्त किया गया, कर्मचारियों को कार्यस्थल से परिवर्तित किया गया, कर्मचारी उत्पीड़ित किया गया। मानसिक रूप से जब उत्पीड़ित हो जाएगा व्यक्ति तो उसके समाधान के लिए वो स्वाभाविक है उत्तेजित होगा। 1-1.5 साल का समय हो जाने के बाद भी अभी तक कोई समस्या का निस्तारण नहीं हो पाया, तो हम लोगों ने ये तय किया है कि मूल रूप से अगर कर्मचारी की सेवा नियमावली बन जाए, इस संविदा कर्मचारी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की सेवा नियमावली बन जाए, तो उससे 80% की लगभग समस्याएं जो उत्पन्न हो रही हैं प्रतिदिन दिन प्रतिदिन वो समाप्त हो जाएंगी। वो फिर जो सामाजिक सुरक्षा सुविधा है उससे उसकी परिधि में आ जाएगा। सामाजिक सुरक्षा सुविधा में जब वो कर्मचारी 60 साल की सेवानिवृत्त होकर के घर जाएगा तो कुछ है विभाग उसको देगा, ग्रेच्युटी देगा, उसकी ईपीएफ की पेंशन पक्की हो जाएगी। लेकिन जब तक सेवा नियमावली नहीं बन रही है तो कर्मचारी बिल्कुल अंधेरे में रह करके अपना सेवाएं कर रहा है। तो हम जब विभाग को सेवाएं दे रहे हैं तो सेवाओं के बदले में हमें न मिले, लेकिन आने वाले समय में हमारे दूसरे जो संविदा कर्मचारी आएंगे, नई नियुक्तियां होंगी, नए कर्मचारी आएंगे, उनको तो उसका लाभ मिलेगा। जब हम सेवानिवृत्त होकर घर जाएंगे तो वृद्धावस्था में हमको ईपीएफ की पेंशन तो मिलेगी, जिससे जीवन यापन होगा और जेब खर्च चल जाएगा। हर आदमी भविष्य के लिए श्रम का योगदान करता है और श्रम के योगदान में जब काम करने के बाद में आयु पूरी हो जाती है तो उस समय हमने जो योगदान किया है उसका परिणाम मिले, उसका हित लाभ मिले,
इसकी चिंता सबको रहती है। इसी क्रम में आज की ये बैठक आहूत की गई है और आगे अगर स्थानीय स्तर पर पूर्वांचल डिस्कॉम के अधिकारी नहीं मानेंगे तो इसके ऊपर ये विषय उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन और उनके अधिकारियों के ऊपर जाएगा। सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से मांग ये है कि इस विभाग के उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के डायरेक्टर हैं, अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, उनको निर्देशित करें, उनसे वार्ता कराएं, समस्याएं वास्तव में जो समस्याएं हैं वो समाधान कैसे होगा वो उस पर विचार करें। कुछ हम बताएंगे, कुछ वो विचार करेंगे, रास्ता निकल सकता है। लेकिन अगर दृढ़वादी नीति अपनाएं, हटवादी नीति अपनाएंगे, कर्मचारियों के शोषण की नीति अपनाएंगे तो समस्या बढ़ेगी, समाधान नहीं होगी। तो सरकार से हम यही अपेक्षा रखते हैं कि बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों को प्रेरित करें कि जो वर्तमान में पूरे प्रदेश में समस्या इस प्रकार की उत्पन्न हुई है उस पर वार्ता करके निस्तारण करें। क्या अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम राजेश कुमार क्या है, पूर्वांचल विद्युत संविदा मजदूर संघ के महामंत्री का दायित्व है। आज की बैठक का मूल विषय यही है, मार्च 2023 के संघर्ष समिति के आंदोलन में हुई गलत तरीके से रिपोर्टिंग इन कर्मचारियों के खिलाफ की गई, जो हड़ताल में नहीं थे, जो ड्यूटी पे थे, आवश्यक कार्रवाई करते हुए उनकी जांच कराते हुए उनको बहाल किया जाए। एवं जो अभी उत्तर प्रदेश कॉरपोरेशन पावर कॉरपोरेशन कर रहा है, छटनी के लिए नाम पर इस बाह्य एजेंसियों के द्वारा मूल रूप से उनके दलाली का धंधा शुरू बहुत तेज़ी से भया, जिसमें 50,000 से 1 लाख रुपया इन एजेंसियों के द्वारा इन संविदा कर्मचारियों एवं रोजगार के नाम पे लड़कों से पैसा लेके इनको भर्तियाँ की जा रही हैं। एवं इन जो वर्षों से काम करते आए 10 साल 5 साल से उनको काम से प्रेरित किया जा रहा है। उनको रोकने के लिए क्या कार्य आपके द्वारा किए जाएंगे? हम लोगों ने पीछे अगस्त माह में भी प्रबंध निदेशक पूर्वांचल को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया और आगे की आज की रणनीति के तहत इस बैठक के माध्यम से हम उनको संदेश देना चाहेंगे कि इस पे अभी भी लगाम नहीं लगती है तो हम सत्याग्रह जैसे आंदोलन की रूप देंगे।